हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी की। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे कि अपन ने कल क्या एनालिसिस की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो, मैंने आपको यही चैनल कल भी बना के दिया था और बहुत ही आसान इस चैनल के हिसाब से ट्रेड बनी है। मतलब इतनी आसान कि अपन क्या बताएं। देखिए, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट में किस तरह से ट्रेड की जाती है ये बताना चाहता हूं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता कि देखिए मैंने जो एनालिसिस की वो बिल्कुल 100% परफेक्ट गई या नहीं गई। ये तो बहुत बार होगा कि मेरी एनालिसिस गलत भी जाएगी और बहुत बार सही भी जाएगी। अगर आप देखोगे तो लगातार कंटिन्यू अपनी एनालिसिस सही जा रही है। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट अपने को गलत साबित कर देगी। ये तो जीवन में चलता ही रहेगा, एक ट्रेडर की लाइफ में ये हमेशा चलता रहेगा। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो इससे नहीं डरना। आपको ये समझना है कि क्या आप मार्केट को समझ पा रहे हो, क्या आप मार्केट किस तरह से काम करती है, मार्केट की क्या साइकोलॉजी, क्या इस चीज को आप कैप्चर कर पा रहे हो या नहीं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी आपने प्रॉफिट लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर लॉस किया तो भी कोई बात नहीं, और अगर आपने आज ट्रेड ही नहीं की तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों चीजें अलग हो गई। प्रॉफिट लॉस, ट्रेड नहीं करना, ये सारी चीजें अलग हो गई। हमने क्या सीखा, हम क्या समझे कि मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगी। अगर अपन कोई एनालिसिस करेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट करती है या नहीं मार्केट, ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं मार्केट एक जुआ है। बहुत सारे बोलेंगे आपको। कौन लोग बोलेंगे? वो लोग बोलेंगे जिन्होंने या तो किसी की पेड सर्विस ली थी, उसमें वो बर्बाद हो गए, उन्होंने बहुत सारा लॉस कर दिया। या फिर ऐसे लोग जिन्होंने मार्केट के चार्ट को कभी देखा ही नहीं, वो हमेशा क्या करते हैं, रैंडम ट्रेड करते गए। कभी उनको किसी ने बोल दिया कि न्यूज़ देखी कि मार्केट आज ऊपर जाने वाली है, कॉल की पोजीशन ले ली, उसमें लॉस हो गया। फिर किसी ने बोला कि गिरेगी, पुट ले ली, उसमें लॉस हो गया। कभी क्या किया, इस तरह से जिन्होंने लॉस कर दिया वो लोग आपको हमेशा यही बोलेंगे कि मार्केट जुआ है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक सच्चाई है कि मार्केट में 90% लोग लॉस में है, 90 से भी ज्यादा है ना। केवल 10% 5% लोग ही ऐसे हैं जो मार्केट में सक्सेस है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि 90% लोग मेहनत करते नहीं है मार्केट में। मार्केट से वो चाहते हैं कि बस मार्केट में आए, थोड़े से पैसे लगाए और प्रॉफिट हो गया, बस आते से करोड़पति बन जाए, इतने पैसे हो जाए कि बस फिर कुछ करना ही नहीं पड़े। ये सोच के लोग मार्केट में आते हैं। अगर मार्केट में कोई बिजनेस की तरह सोच करके मार्केट में आ जाए तो वो उसका फिर सक्सेस होना बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा, मैं किसी भी बिजनेस को छोटा या बड़ा नहीं मानता हूं। अगर अपन ने एक चाय की दुकान भी खोली है ना, एक चाय की दुकान खोली, शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से जो ट्रेडर है वो 10,000 15,000 20,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लिया जाए अपन ने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया कि यार ठीक है, मैं एक चाय की दुकान खोल लेता हूं, एक होटल खोल लेता हूं। तो चाय की होटल से अपन कितनी एक्सपेक्टेशन करेंगे, अपना कितना प्रॉफिट होना चाहिए? क्या अपन इतने एक्सपेक्टेशन करेंगे कि बस एक ही दिन में अपन चाय बेच करके करोड़पति हो जाए? बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपन ने इससे करी है, इसमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा तो फिर इसमें ही अपन और कुछ भी ऐड करेंगे चाय के साथ साथ। फिर कुछ और समोसा भी बेचने लग जाएंगे और कुछ बढ़ा देंगे, बड़ी होटल हो जाएगी। फिर धीरे धीरे इतनी बड़ी होटल हो जाएगी कि उसमें अपने अनाप शनाप पैसे आने लगेंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी और के प्रॉफिट को देख करके उनके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि यार अपन क्या कमा रहे हैं, यार देखो ये 1 करोड़ कमा लेता है, ये 50 लाख कमा लेता है एक ही दिन में, और अपन तो क्या 4,000 3,000 रुपए क्या प्रॉफिट ले, इतना प्रॉफिट क्या करेंगे लेकर के। वो इस तरह से सोच रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत कम पैसों से और छोटे स्तर से ही होती है, चाहे आप कोई सा भी बिजनेस करो। और मार्केट एक बिजनेस ही है। अगर आप इसको कर रहे हो, आप एकदम से इसका ऐसा मत सोचो कि ये एक ही दिन में अपन को बहुत पैसे वाला बना देगा। शुरुआत में आपको किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे तो वहां पे हो सकता है आपको लॉस हो, है ना। लेकिन उस लॉस से डरना नहीं, उससे सीखना है कि यार क्यों लॉस हो रहा है, क्या कारण है, किस वजह से लॉस हो रहा है। तो अधिकतर लोगों का लॉस, ज्यादातर लोगों का लॉस का कारण क्या रहता है कि वो मार्केट को समझना नहीं चाहते, वो मार्केट को सीखना नहीं चाहते, मार्केट को समय देना नहीं चाहते। बस उनको चाहिए प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो वो मार्केट देती नहीं है इतनी आसानी से, है ना। मार्केट बहुत सारे लोगों को बहुत आसान भी लगेगी और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लगेगी। ये कुछ नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों को ये डिफिकल्ट लगेगी। उसका कारण यही है कि हम मार्केट से हमेशा पैसा चाहते हैं, बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन अपन पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया और मार्केट के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया कि यार मार्केट करती क्या है, पहले मैं मार्केट को तो समझू, उसके बाद में इससे पैसा लूंगा। जब आप उसको समझने लग जाओगे, वो खुद आपको पैसा देने लग जाएगी। जैसे मान लिया जाए, देखिए अगर अपने को किसी इंसान के दिमाग को पढ़ना है, यानी कि
कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए अपन को किसी व्यक्ति के बारे में ये पता करना है कि यार ये इसका जब माइंड खराब रहता है तब ये किस बात पे इसका माइंड खराब हो जाता है, और जब इसका माइंड खराब होता है तब ये किस तरह के रिएक्शन देता है, जब ये खुश रहता है तब किस तरह के रिएक्शन देता है। तो ये सब अगर आपको जानना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि यार इसके लिए जब कोई सी खुशी की बात होगी तो ये इस तरह से इसका सेलिब्रेशन करता है, जब इसके लिए कोई सा गम आ जाता है तो ये यहाँ पे जाके बैठ जाता है, एकांत में जाके कुछ एकांत में चला जाता है, कुछ ना कुछ एक अपन हर व्यक्ति की एक अलग अलग सोच रहती है, हर व्यक्ति एक अलग अलग रिएक्शन देता है किसी भी खुशी या गम के मौके पे। तो वो चीज़ अपने को देखना पड़ेगी, उसके साथ रहेंगे तब जाके अपन को समझ पड़ेगी। बस ये कि ये देखिए ये उदाहरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रेंड्स। ये एनालिसिस बहुत ही आसान चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ टेक्निकल बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन टेक्निकल में दिक्कत ये है कि ये कभी भी 100% सही नहीं रहती। ये 60% 70% तक ही एक्यूरेसी रह सकती है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 90% मान लो, लेकिन 100% कभी भी नहीं रहेगी। तो ये बातें पहले समझना अपने को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट का भी एक दिमाग है, ठीक है, मार्केट भी एक जीवित इंसान की तरह है। मार्केट मतलब कि बिग प्लेयर्स, बड़े जिन्हें आप ऑपरेटर्स बोल सकते हो, बिग प्लेयर्स बोल सकते हो, बिग मनी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उनका दिमाग आपको पढ़ना है ना। और उनका दिमाग कैसे पढ़ पाओगे, जब उनके साथ रहोगे। उनके साथ रहने का मतलब है कि आप चार्ट के साथ रहो, चार्ट आपको सारी चीज़ें बताएगा, उनके इमोशंस सारे चार्ट पे दिखाई देते हैं कि चार्ट क्या कर रहा है ना। तो जब आप इसके साथ समय बिताओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मार्केट में कभी जब अच्छी न्यूज़ रहती है, यानी कि कोई सी खुशी की बात रहेगी, तब मार्केट कैसे रिएक्शन देगा, कब रिएक्शन देगा, क्या तुरंत कोई सी न्यूज़ आई और तुरंत उस पर रिएक्शन देगा या बाद में रिएक्ट करेगा। सारी चीज़ें अपन को तब पता चलेगी जब अपन मार्केट को समय देंगे, मार्केट के साथ रहेंगे। अब अपन को ऐसा लगता है कि बस यार कोई अपने को ये बता दे कि आज कॉल लेना है कि पुट लेना है और उसमें अपना प्रॉफिट हो गया, बस ऐसे ही अपन पैसे वाले बन जाएंगे या फिर ऐसे ही अपन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे के भरोसे रहकर के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि यार मैं ट्रेडिंग करूंगा तो किस तरह से करूंगा, मुझे मार्केट को समझना है, कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। पहले मार्केट को समय देना है, मार्केट के साथ रहना है। अब देखिए कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी। मैं कभी भी जो मेरी एनालिसिस है पिछले दिन की, वो मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि उससे आपका कॉन्फिडेंस आए, है ना। आप मेरी एनालिसिस पे ट्रेड लो नहीं लो वो एक अलग बात है। अब देखिए ये चैनल बना है, ये चैनल बना है, ये कोई मैंने पर्सनली मेरे लिए नहीं बनाया है। आपने भी खुद ने भी एनालिसिस की होगी, हो सकता है आपने भी इसको मेरे से पहले बना लिया हो या नहीं बनाया, तो मैंने जब बनाया उसके बाद आपको लगा कि हाँ ये चैनल सही है, आपने बना लिया। अब देखिए इसके हिसाब से अगर आपने ट्रेडिंग की होगी, मुझे ये तो अच्छे से पता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो गया होगा इस चैनल के हिसाब से, क्योंकि मार्केट छोटी सी रेंज में घूम रही थी। ऑप्शन बायर को कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया मार्केट ने, लेकिन कम से कम आपका लॉस नहीं हुआ होगा इसमें, है ना। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि अपनी बात ये हुई थी कि अगर मार्केट गैप डाउन भी होगी तो अपन पुट कब लेंगे, जब तक इस चैनल को ये ब्रेक नहीं करेगी तब तक अपन पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। अपन यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल के बारे में सोचेंगे, है ना। क्लियरली बात हुई थी, मार्केट ने गैप डाउन ही ओपनिंग दी, इस चैनल के पास मार्केट आई। अगर आपने यहीं से कॉल की पोजीशन ले ली तो आपको दिन भर मार्केट ने सेलेक्ट नहीं किया और बड़ा टारगेट लगभग 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट दिया है। और अगर इसी एक्सपायरी की ट्रेड में अगर आपने कॉल पुट में ट्रेड नहीं की होगी तो बड़ा प्रॉफिट भी इसमें हुआ होगा। मान लिया जाए आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, अपनी क्या बात हुई थी कि इसके पास अगर मार्केट आएगी तो पुट की पोजीशन लेंगे, मतलब कि 17,518 के पास अगर मार्केट आएगी तो अपन पुट की पोजीशन लेंगे गैप डाउन खुलने के बाद। अगर आपने यहाँ पुट की पोजीशन ली तो टारगेट था अपना इस चैनल की वापस लोअर लाइन, यहाँ पे आके फिर अपना को प्रॉफिट बुक करना था। अगर अपन मान लिया जाए कि अपना माइंड सेट आज ये था कि मैं कॉल की पोजीशन लूंगा, तो आपने यहाँ कॉल नहीं ली, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट इस चैनल से टच होकर के गई, आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ से भी 100 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने दिया। अगर आप देखोगे तो चैनल की लोअर लाइन है 17,469 और इसमें जो टारगेट मिला है 17,575। 100 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ से भी मार्केट ने दिया। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ अच्छी एनालिसिस एक बार कर ली और अगर वो आपके हिसाब से उस दिन मार्केट आपकी एनालिसिस के हिसाब से चल दी तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आपके हिसाब से नहीं चली तो लॉस आपका बहुत छोटा होगा अगर आप एनालिसिस पे ट्रेड करोगे तो। और अगर बिना एनालिसिस पे ट्रेड करोगे तो चाहे आप कॉल लो पुट लो, जब भी प्रॉफिट होगा आप छोटे से प्रॉफिट में निकल जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई सेटअप है नहीं, आपका कोई टारगेट है नहीं। आप जरा सा प्रॉफिट देखोगे 2,000 रुपये 2,500 रुपये 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा, बुक कर लिया, और जैसे ही आपने देखा कि यार लॉस हो रहा है तो आप निकलोगे नहीं उसमें और एवरेजिंग कर दोगे, क्योंकि निकलने का पॉइंट डिसाइड नहीं है आपका। तो इस तरह का माइंडसेट नए ट्रेडर का रहता है और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का होता है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार मार्केट को सीखिए, समझिए, फिर अपना पैसा लगाइए। यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं
देखिए मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक दिन पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर पिताजी ने पैसे दिए, वो मार्केट में चले गए मेरे, और काय के पैसे दिए थे, ट्रेड पढ़ाई के लिए, है ना, जो भी उसका खर्चा था, एग्जाम के लिए चाहिए थे या स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, रूम किराए से ले रखा था, वो पैसे जो पिताजी ने बड़ी मेहनत से कमा करके दिए, वो पैसे अपन मार्केट में लगा रहे। कितनी गलत बात है फ्रेंड्स। पहले अपन पढ़ाई कर ले, मार्केट कहीं भगने वाली नहीं है। देखिए अगर आप स्टूडेंट हो, पहले पढ़ाई में ध्यान लगाइए, पहले पढ़ लिख लीजिए, उसके बाद मार्केट को सीख सकते हैं। मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाली, मार्केट तो यही है, लेकिन अगर अपनी पढ़ाई की उम्र चली जाएगी तो फिर वापस वो आने वाली नहीं है। तो पहले ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपने पिताजी के पैसे मार्केट में लगा करके इसमें अपन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सारे, कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो सुन रहा है, प्लीज़ पहले आपको अगर पिताजी पढ़ाई के पैसे दे रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद आप मार्केट को सीखिए। जब खुद कमाने लग जाओगे और इसमें लगाओगे और इसमें फिर लॉस होगा तो आपको कम से कम ये लगेगा कि यार कितनी मेहनत के पैसे मेरे इसमें जा रहे हैं। पिताजी ने जो पैसे दिए हैं वो अगर मार्केट लेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है फिर ले लेंगे पिताजी से, तो ऐसे तो देते ही रहेंगे अपन मार्केट को, फिर अपन को लगेगा नहीं, उससे अपन कुछ सीखेंगे नहीं। और अपने पैसे जाते हैं जब जेब से तो अपन को लगता है कि यार अपन लॉस कर रहे हैं, यार क्यों कर रहे हैं, चलो सीखते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब साइकोलॉजिकल मैटर है, इनको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट पूरी साइकोलॉजी पे चलती है। जब अपन मार्केट की साइकोलॉजी को समझ गए, अपन मार्केट को पूरी तरह से समझ चुके, फिर अपन को प्रॉफिटेबल, क्या फिर तो यूँ मान लिया जाए कि आप मार्केट के एक एक पल को बता दोगे कि अब मार्केट क्या करने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा यार, साथ रहना पड़ेगा मार्केट के, है ना। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह के चैनल बनाना नहीं आते हैं, किसी को कुछ। देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं, आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, यहाँ से आप चैनल बना सकते हो। ये पैरेलल चैनल है, ये ट्रेड लाइन है, ये सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक समझना है। और इन चीज़ों को सीखने के लिए आप आसानी से यूट्यूब पे फ्री सर्च करोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। इनके लिए कोई बड़े बड़े पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बड़े कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ये चीज़ें फ्री में भी सर्च करोगे सब मिल जाएगी। कल के लिए अपन एनालिसिस के बारे में अब बात करेंगे, है ना। देखिए अगर आपका आज प्रॉफिट हुआ है तो भी बहुत अच्छी बात है, और लॉस भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, बस आपको ये समझना है कि लॉस क्यों हुआ है ना। उस बात को, कोई बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं रहेगी आपकी, वही गलतियां जो आप लगातार कर रहे हो वही गलतियां रहेगी, उन्हीं गलतियों को सुधारना है। या तो आपने आज ओवर ट्रेडिंग करी होगी, या फिर आपने एवरेजिंग की होगी, आप गलत दिशा में बैठने के बाद एवरेजिंग की होगी, या फिर आपने किसी और की ट्रेड पे ट्रेड ली होगी। तो जो भी आपसे गलती हुई उस गलती को नोट करें, अगली बार से वो गलती नहीं दोहराए बस, है ना। तो फिर मार्केट में अपन को बहुत आसान हो जाएगा ट्रेड करना भी, और समझना भी, और प्रॉफिट करना भी। मेरी एनालिसिस आप देखिए, ये चीज़ें आपको समझने की है। मेरी एनालिसिस बहुत बार मैं खुद लगातार मेरा लॉस होने लग जाता है, 3 दिन 4 दिन लगातार मेरी एनालिसिस गलत चली जाती है। मतलब कि एक बार अपन जैसे ही पटरी पे लगते हैं तो फिर लगातार अपनी सही जाने लग जाती है एनालिसिस, और जैसे ही अपन पटरी से उतरे फिर लगातार गलत जाने लग जाती है। तो फिर से उसको पटरी पे लाने के लिए अपन को थोड़ा सा समय देना पड़ता है, यानी कि फिर छोड़ दो, 2-4 दिन देखो मत मार्केट को। इसको समझने के लिए अपन को, जैसे ही अपन इसके गलत साइकोलॉजी में फंसे, अपन मार्केट को समझना, जैसे मार्केट जा रही है ऊपर की साइड, अपना माइंडसेट हो गया बीरिश, अपन जैसे गलत ट्रेंड में ट्रेड करने लगे, अपना लगातार लॉस होगा। फिर अपन को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अपन को मार्केट की तरह वापस बनना पड़ेगा कि यार मार्केट तो बुलिश है, अपन तो गलत सोच रहे हैं, फिर अपन मार्केट की दिशा में चलेंगे। लेकिन अगर अपन लगातार लॉस हो रहा है ना, फिर भी ट्रेड किए जाएंगे तो फिर अपन उसको समझ ही नहीं पाएंगे। फिर अपन हमेशा ये बीरिश ही रहेंगे, मार्केट बढ़ती जाएगी, या फिर मार्केट गिर रही है, अपन बुलिश ही रहेंगे, मार्केट गिरती जाएगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें अपन को समझना है और फिर ट्रेडिंग करना है। तो अब अपन कल के लिए एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। जब तक मार्केट जब तक किसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रही है तब तक मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रोज ये चैनल, देखिए मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट दे रही तो अपन को भी देना चाहिए, क्या दिक्कत है। अगर इसको नहीं देती, आज इसको ब्रेक करके फिर ऊपर आ जाती, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो फिर अपन इसकी रिस्पेक्ट खत्म कर देते। लेकिन मार्केट ने आज भी देखोगे आप तो फिर से रिस्पेक्ट दी है, अगर दी है तो फिर अपन को इसकी रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगी, है ना। तो अभी क्या लग रहा है, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती, फ्लैट ओपन होने में ना तो कॉल की पोजीशन बनती ना पुट की पोजीशन। क्यों? क्योंकि कॉल की पोजीशन ले तो ऐसे लिए, पुट की पोजीशन ले तो ऐसे लिए। तो इसलिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट को इसके पास आने का वेट करेंगे, बने ना। जब भी इस ट्रेड लाइन के पास में आएगी मार्केट, कहीं पे भी आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, कहीं पे भी आए, मार्केट जब इस ट्रेड लाइन के पास में आएगी अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, ठीक है। इसी का अपना एसएल रहेगा, क्योंकि एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। ये ट्रेड लाइन जब इस तरह की ट्रेड पे अपन कॉल की पोजीशन लेते तो एसएल और छोटा होता जाता है अपना। जैसे जैसे मार्केट ऐसे यहाँ आके ब्रेक करती तो अपन और प्रॉफिट में निकल जाते हैं एसएल हिट होने के बाद भी। तो अगर इसके पास आएगी कॉल की पोजीशन, टारगेट
टारगेट कितना, इस वाली मिडिल पॉइंट तक का लगभग ये टारगेट रहेगा अपना 120 पॉइंट का, अगर इस ट्रेड लाइन के पास में कॉल की पोजीशन ले रहते हैं ना। इसके नीचे 10-15 पॉइंट नीचे अपना एसएल रहेगा। अगर मान लिया जाए मार्केट नीचे नहीं आती है, सीधे ही ऊपर चलती है, तो ये वाली जो ट्रेड लाइन दिख रही है, मिडिल लाइन जो दिख रही है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, तब अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। तो ये ट्रेड लाइन कहाँ पे आ सकती है, ये आ सकती है लगभग 17,645 के ऊपर। अगर 17,645 या 50 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट कितना रह सकता है, टारगेट रह सकता है अपना 17,775 तक का अपना ऊपर साइड का टारगेट हो सकता है। मैंने कहीं पे 40 बोला हो तो वो 17,000 है ना। तो अगर इसके ऊपर निकलेगी 17,775 तक के ऊपर के लिए टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर यहाँ मिलेगी तो कॉल की पोजीशन लेंगे, मिडिल पॉइंट तक का टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ मिलेगी तो अपन इस बार में पुट की पोजीशन यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट मिडिल पॉइंट पे क्या कर रही है, कभी कभी इसको ब्रेक कर देती, फिर ऊपर आ जाती, ब्रेक कर देती, ऊपर आ जाती, तो अपन पुट यहाँ पे नहीं लेंगे। दूसरा रीजन ये भी है कि पुट की पोजीशन मान लिया जाए अपन ने यहाँ पे ले भी ली और मार्केट यहीं घूमती रही, नहीं यहाँ जाके अगर एसएल हिट करा तो अपना एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इस कारण अपन यहाँ पुट की पोजीशन ट्राई नहीं करेंगे। अगर इसको ब्रेक करेगी तो कॉल की पोजीशन लेंगे, अगर इस कि यहाँ पे आएगी तो कॉल की पोजीशन लेंगे। ये दो पोजीशन अपनी हो गई कॉल की। अगर पुट कब लेंगे अपन, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। मान लिया जाए अपना ऐसे लिट हो गया तो अपन यहाँ पे फिर पुट की पोजीशन लेंगे इस ट्रेड लाइन के नीचे, और अपना जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कितना रहेगा 17,400 तक का, 418 तक का अपना पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट अपना 17,350 तक का रह सकता है। ये दो टारगेट के लिए अपन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है कहीं पे भी तो अपन पुट की पोजीशन लेंगे। ये चैनल अगर आपको बनाना नहीं आता हो, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे चैनल बनाते हैं ना। बहुत सारे नए लोग हैं, इसलिए जो पुराने हो चुके हैं वो तो बना ही लेते हैं अपने सिस्टम में। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आसानी से सीख जाओगे। तो क्या है अपनी स्ट्रेटेजी, बहुत सिंपल। इस चैनल को नीचे ब्रेक करती है पुट, अगर यहाँ पे मिलती है कॉल का टारगेट यहाँ तक, पुट का टारगेट मैंने आपको बता दिया, पहला टारगेट तो ये और दूसरा टारगेट 17,350 तक का। अगर इसके ऊपर निकलती कॉल की पोजीशन, अपर पॉइंट तक का अपना टारगेट रहेगा, जो कि 17,775 तक का अपना ऊपर की साइड टारगेट रह सकता है। तो इस तरह से अपन कल निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। मान लिया जाए बड़ा गैप अप हो जाता है, यहाँ पे गैप अप हो जाता है, आप क्या लेंगे, यहाँ पे अगर इसके पास आएगी तो पुट लेंगे, या फिर इसको यहाँ पे डीप देगी तो इसके पास में कॉल की पोजीशन लेंगे। इस तरह से अपन ट्रेड करेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन दे देती है तो क्या करेंगे, गैप डाउन अगर मार्केट देती है तो प्राइस एक्शन देख करके अपन ट्रेड करेंगे, या तो है ना, या फिर छोटा अगर गैप डाउन देती है तो सिंपल सी बात है ट्रेड लाइन के नीचे पुट की पोजीशन ले लेंगे। इस तरह से अपन कल ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करो तो फ्रेंड्स आपको पता है बैंक निफ्टी में अपन ने क्या एनालिसिस की थी कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकलेगी, मैंने बोला था ना, तो इसके बीच में कहीं पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे इसके नीचे निकलती पुट की पोजीशन लेंगे, जो अपना टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा 39,900 का मैंने आपको कल टारगेट दिया था। अगर आप देखोगे तो 39,870 60 का मार्केट ने लो लगाया है, उससे नीचे मार्केट नहीं गई है। मतलब कि पॉइंट तो अपन ने 300 पॉइंट का जो रखे थे वही मिले मार्केट में, लेकिन हो सकता है खुलते से ही आप ट्रेड नहीं ले पाए हो, खुलते से ही मार्केट नीचे आए, कोई बात नहीं, ट्रेड को छोड़ देना चाहिए फिर अगर अपनी ट्रेड नहीं बन पाई तो अगर ली तो अच्छी बात है, 300 पॉइंट तुरंत मिल गए, नहीं ले पाए कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं की क्या हुआ, लेकिन कम से कम बिना एनालिसिस पे कोई ट्रेड आप नहीं ले। अगर आपकी भी एनालिसिस ऐसी ही थी तो अगर आपने और कुछ एनालिसिस की होगा तो आपने उस हिसाब से ट्रेड की होगा, वो एक अलग बात हो गई। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड अपन कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखिए फ्रेंड्स, एक चैनल मुझे फिर से इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट के चैनल बहुत अच्छे बना रही है सब दूर, तो अपन भी उस चैनल के हिसाब से, ये अपन ने लाइन 2 पॉइंट मिला है और 2 पॉइंट ऊपर की मिला दी। अब देखना, आप खुद देखना ये चीज़ें कितना आसान काम कर देती है अपना ट्रेड लेने में। अगर आप देखोगे तो मिडिल पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे ले रही है, यहाँ पे ले रही है, यहाँ पे एक विस्पो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ब्रेकडाउन, और फिर से निकल गई ऊपर, है ना। यहाँ से सपोर्ट ले रही है मार्केट, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, यहाँ से रेसिस्टेंस ले रही है, यहाँ से ले रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक चैनल में काम कर रही है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर जा रही है, तो क्या कर सकते हैं अपन, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इसी ट्रेड लाइन के पास अगर मिलती है कॉल की पोजीशन, गैप डाउन या फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आ जाती है तो अपनी कॉल की पोजीशन अच्छी बनेगी। फ्लैट ओपन होते से अपन कॉल की पोजीशन लेते तो अपना एसएल स्ट्रेट लाइन का रहेगा, जो कि 50-60 पॉइंट तक का रह सकता है। इस कारण अपन फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा डीप दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अपन कॉल की पोजीशन लेंगे टारगेट मिडिल पॉइंट तक का। लेकिन अगर मान लिया जाए इसके नीचे निकलती है मार्केट तो अपन फिर पुट की पोजीशन लेंगे, है ना। इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है अपन पुट की पोजीशन लेंगे तो ये लगभग 38,900 के आसपास ही ये फिर से ब्रेक हो जाएगी। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है अपन पुट की पोजीशन लेंगे, जो अपना टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, टारगेट रहेगा अपना 39,000
39,580 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 39,200 तक का रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट निकल गई तो 39,900 के आसपास ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया जाए मार्केट बड़ा गैप डाउन दे देती है, प्राइस एक्शन देखेंगे। ठीक है, लेकिन छोटा गैप डाउन देगी तो पुट ही लेंगे इसके नीचे। अगर मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड चलती है, ऊपर की साइड चलती है तो प्रॉब्लम यही है, एसएल इतना बड़ा बन रहा है। अगर चाहे तो कॉल की पोजीशन ले, अगर एसएल हिट होगा तो फिर अपना उस हिसाब से लॉस पहले डिफाइन रहना चाहिए, अपन लॉस सेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मार्केट को ऊपर जाने दो, या फिर इसका एसएल लगा के कॉल की पोजीशन यहाँ तक के टारगेट के लिए अपन ले सकते हैं। अगर मार्केट इसके पास में ओपन होती है तो क्या करेंगे, इसका ब्रेकआउट होने पर ही अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। जब तक ये ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक अपन कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। अगर इसके भी ऊपर यहाँ पे मार्केट खुली तो फिर क्या करेंगे कि इसके पास पुट की पोजीशन लेंगे इस ट्रेड लाइन के पास में, या फिर इसके नीचे यहाँ पे आएगी मार्केट तो कॉल लेंगे। इस तरह से अपन इस चैनल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रेड बता दी, आप इस पे ट्रेड कर सकते हो, है ना। इसमें कुछ भी पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है यार, ये केवल अपने को सिस्टम में बनाना है और देखना है। कभी कभी इसकी रिस्पेक्ट नहीं भी करेगी मार्केट, लगातार कर रही है, किसी दिन नहीं करेगी तो उस दिन एसएल दे करके निकलना भी है, फिर ऐसा नहीं कि इसमें अपन बैठे ही रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं इस चैनल के आधार पे, और इसी चैनल के आधार पे, जैसा चैनल निफ्टी में बना है, इस चैनल के आधार पे अपन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो गया है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।